हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खन्ना वीजा एडवाइस। आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा प्रोसेस। टूरिस्ट वीजा का ट्रेंड कैसे चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये वीजा हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या वीजा रिफ्यूजल हो जाता है तो वीजा दोबारा लग सकता है नहीं लग सकता, या अगर वीजा रिफ्यूजल हो चुका है आपके टाइम में अप्लाई करें या ना करें। ये मुझे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के। आपको भाई ए से लेके जेड तक सारी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा डेफिनेटली। आज की जो डेट में वीडियो शूट कर रहा हूँ 2 जून 2026, मतलब 2 जून 2026 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप भाई को बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो भाई सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आपसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो चलते हैं गाइस, वीडियो करते हैं हम अपना स्टार्ट। सबसे पहले मुझे जो क्वेश्चन भाई कर रहे थे कि सर टूरिस्ट वीजा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कि टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें या ना करें, सबसे पहले मैं आपको आंसर ये बताऊंगा कि हाँ टूरिस्ट वीजा आ रहे हैं। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी प्रोफाइल वीक है अप्लाई करो, कि वीजा रिफ्यूजल हो चुके हैं आप बिना देखे कुछ अप्लाई करो, ऐसा नहीं है। अगर आपका वीजा रिफ्यूजल हो चुका है तो मेरी जो एडवाइस आप भाई के लिए ये है कि सबसे पहले आप अपना रिफ्यूजल लेटर को देखें। और अगर आपका रिफ्यूजल लेटर में नॉर्मली वही रीजन आता है कि आप जाओगे दोबारा इंडिया आओगे नहीं, तो ये अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। नॉर्मली यही रीजन आता है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा का। इस केस में आप अपने इंडिया में होम टाइज को स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई भी चीज है इंडिया में, जैसे आपके पास कोई एफडी है, ये जो भी आपके पास फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप वो लगा सकते हैं इस केस में। मतलब नॉर्मली जो वीजा रिफ्यूजल होता है, मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मली ये रीजन करके रिफ्यूजल आ जाता है। तो इसमें भाई आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप भाई एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो। मतलब मुझे काफी ऐसे भाई क्वेश्चन करते हैं, सर मुझे एक एजेंट बता रहा है कि आपका शॉर्ट हो जाएगा, मुझे एक एजेंट बता रहा है कि आपका वीजा ऐसे हो जाएगा। भाई किसी के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप वीजा लेना चाहते हो, एक नॉर्मल सी वीजा फीस होती है, और बाकी भाई आप कोई भी ट्रैवल एजेंट से वीजा अप्लाई करवाओगे उनके नॉर्मल सर्विस चार्जेस होते हैं। तो आप नॉर्मली से नॉर्मल सर्विस चार्जेस में अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वीजा अप्लाई कर रहे हो तो पूरा केयरफुली अप्लाई करना। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि टूरिस्ट वीजा कि आपके टाइम में क्या ट्रेंड चल रहा है। हमारे पास टूरिस्ट वीजा भी आ रहे हैं, ट्रांसिट वीजा भी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। आजकल के टाइम में हमारे ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसिट वीजा काफी अच्छे आ रहे हैं, अप्रूवल रेट काफी अच्छा चल रहा है ट्रांसिट वीजा का। अगर आप ट्रांसिट वीजा अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीजा है तो आप ट्रांसिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, सब क्लास 771 वीजा कैटेगरी। या अगर आप भाई इंडिया से फीजी जा रहे हैं वाया ऑस्ट्रेलिया होते हुए, अगर आपकी जो फ्लाइट का रूट है वो इंडिया से जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है फीजी, तो आप इस केस में ऑस्ट्रेलिया का ट्रांसिट वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी टूरिस्ट वीजा की बात करें, टूरिस्ट वीजा नॉर्मली आजकल के टाइम में आपको पता है इंडिया में आप अपने भाई जुलाई या अगस्त के खा सकते हैं ट्रैवल एटनरी कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ। इंडिया में अभी जो समर चल रही है तो मैं समर को स्पेंड करना चाहता हूँ। ट्रैवल एटनरी को सही से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करें। ट्रैवल एटनरी पर्पस ऑफ विजिट को क्लियर करती है। अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से अप्लाई करें। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छी कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए ऑल ओवर इंडिया से काफी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीजा पे, तो आप भी जा सकते हैं डेफिनेटली। बस आपको अपनी ट्रैवल एटनरी सही करनी है, प्रोफाइल के ऊपर सही से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट करना है। दूसरी चीज आती है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आईटीआर है, बैंक स्टेटमेंट है, तो सही तरीके से अटैचमेंट करना और कवर लेटर में भी सही तरीके से एक्सप्लेन करना है। जो भी आप चीज अपना कवर लेटर में लिख रहे हैं वो आपके पास चीज के डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ये लिख दे कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये जॉब करता हूँ, तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होना जरूरी है कि हाँ मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ये बिजनेस कर रहा हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे अटैचमेंट कर सकते हैं। और बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस कितना चाहिए होगा। कम से कम जो बैंक बैलेंस की रिक्वायरमेंट्स आती है 4 से 5 लाख का फंड्स कम से कम आप अटैचमेंट जरूर करना, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। बिकॉज भाई आप में से काफी ऐसे भाई होते हैं कि वो ये सोच के बैठे कि बैंक बैलेंस जो होता है वो नॉर्मली हम अपना कोई भी अटैचमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। कम से कम एक बंदे के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से आप कम से कम बैंक बैलेंस को अटैचमेंट करना 5 लाख से लेके 6 लाख या 4 से 5 लाख का फंड सफिशिएंट माना जाएगा ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीजा अप्लाई के लिए, पर पर्सन के हिसाब से। तो
तो मैंने फंड्स की रिक्वायरमेंट्स बता दी। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स भाई नॉर्मली जो आता है, नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। 6 महीने की वैलिडिटी आपकी पासपोर्ट की होनी चाहिए कम से कम, डेट ऑफ अप्लाई से और डेट ऑफ ट्रैवल से। की बात करें ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के लिए कोई फोटो की रिक्वायरमेंट नहीं है, फोटो नहीं चाहिए होती इस वीजा में, आपकी कोई फोटोग्राफ नहीं चाहिए होगी। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट सही से मेंटेन कर लेना। बात करते हैं आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जॉब करते हैं जॉब के सभी डॉक्यूमेंट्स लगा देना। एनओसी, सैलरी स्लिप हो गया, ज्वाइनिंग का लेटर हो गया, ये आप सब लगा देना। और बाकी अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगा देना, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होंगे। तो आप ऐसे सब डॉक्यूमेंट्स लगा के भी अपना वीजा को गेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जेन्युइन लगाना, जो आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आपका वीजा आने के चांस होते हैं। बाकी अगर आपका किसी भाई का वीजा रिफ्यूजल हो चुका है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके अपनी फाइल के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के लिए आजकल कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। भाई नॉर्मली जो देखा जाता है 15 वर्किंग डेज या 20 वर्किंग डेज तो लगता ही लगता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, अगर आप आज वीजा अप्लाई करें वो आपकी भाई जुलाई की होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ अप्लाई और डेट ऑफ ट्रैवल के बीच में 1 महीने का गैप होना जरूरी है। डेट ऑफ अप्लाई और डेट ऑफ ट्रैवल के बीच में। आप में से काफी ऐसे भाई को नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, वो वीजा अप्लाई कर देते हैं, 4 से 5 दिन बाद की ट्रैवल डेट्स दिखा देते हैं। तो इस केस में आपकी ट्रैवल डेट्स जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है, बिकॉज आपकी एप्लीकेशन होती है अंडर प्रोसेस में। ये चीजें सोच समझ के चलना, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज ना हो। तो आप अपनी डेट ऑफ अप्लाई से और डेट ऑफ ट्रैवल कम से कम अपना 1 महीने का गैप होना जरूरी है, ताकि आपका प्रोसेसिंग टाइम आपकी एप्लीकेशन पे लगता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। बाकी बात कर लेते हैं, काफी ऐसे भाई मुझे क्वेश्चन करें, सर मेरा वीजा एक बार रिफ्यूजल हो चुका है ऑस्ट्रेलिया से, अब मेरा दोबारा आएगा। सर मेरा न्यूजीलैंड का रिफ्यूजल हो चुका है, सर मेरा यूएसए का हो चुका है, सर मेरा कनाडा का हो चुका है, क्या सर मेरा ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा आ सकता है? क्या सर अभी वीजा अप्लाई करें, वीजा ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा सही? तो भाई मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, वीजा रिफ्यूजल का रीजन क्या है। अगर आपका नॉर्मली वीजा रिफ्यूजल का जो रीजन आया है कि आप जाओगे दोबारा आओगे नहीं, तो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और फिर अप्लाई करें। सबसे पहले वेट करें, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। अपने डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन हो जाती है, और फिर जाके वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपको नहीं करना कि आपने वीजा अप्लाई एकदम से कर देना है, ऐसे आपको गलतियां नहीं करनी। मतलब वीजा अगर आपका रिफ्यूजल हो चुका है और वीजा रिफ्यूजल में जो रीजन आया है वही रीजन को कंप्लीट करके अप्लाई करना, तब जाके आपके वीजा अप्रूवल के चांस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने आज वीजा रिफ्यूजल हुआ है कल दोबारा अप्लाई कर देना, ऐसा नहीं गलती करनी। काफी भाई क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जस्टिफिकेशन लेटर पे वीजा अप्लाई करें, जैसे हम हमारा आज वीजा रिफ्यूजल हो चुका है कल वीजा अप्लाई करें? तो भाई जस्टिफिकेशन लेटर का मतलब होता है, ये मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा डेफिनेटली। अगर आपका प्रोफाइल रिफ्यूजल हो जाती है, वीजा ऑफिसर आपको एक रीजन देते हैं कि आपका इस वजह से रिफ्यूजल हो चुका है। वो आपकी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट थे और आपकी प्रोफाइल सारी कंप्लीट थी, लेकिन फिर भी वीजा रिफ्यूजल हो गया। तो इस केस में आप एक वीजा ऑफिसर को एक लेटर अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जस्टिफिकेशन लेटर, कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ इंडिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया में घूमने जाना चाहता हूँ, मेरे इतने दिन का प्लान है। आप ये लिख सकते हैं कि मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, इतने मेरे टाइम का पर्पस है। अगर आपको वीजा रिफ्यूजल मिला है और सच में ही आपकी प्रोफाइल में मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो भाई पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, फिर जाके वीजा अप्लाई करो। थोड़ा वेट करना ठीक रहता है। मतलब अगर आपके वीजा रिफ्यूजल एकदम से हो चुका है और आपकी प्रोफाइल में भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करो और फिर जाके वीजा अप्लाई करना। हम जो ट्रैवल डेट्स डालते हैं एप्लीकेशन में, क्या सर वही डेट पे ट्रैवल करना पड़ता है? भाई इसका आंसर है यस। जो भी आप ट्रैवल डेट्स डाल रहे हो एप्लीकेशन पे, तो वही ट्रैवल डेट्स पे आप ट्रैवल करें। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर मेरे पास इनविटेशन नहीं है कोई भी, क्या सर मेरा टूरिस्ट वीजा होटल बुकिंग पे आ सकता है? भाई नॉर्मली टूरिस्ट वीजा जो होता है, हमारे भी क्लाइंट्स के आ रहे हैं तो होटल बुकिंग पे ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होटल बुकिंग और इनविटेशन दोनों का मतलब सेम ही है कि आप कहां पर स्टे करोगे। वीजा ऑफिसर को यही आपको दिखाना होता है कि मैं यहाँ पर स्टे करूंगा। अगर भाई आप फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया जाओगे, अब वहां पर कोई ना कोई तो स्टे करोगे ही ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सड़क पे रुक जाओगे, तो कोई भी स्टे भी आप करोगे तो आप वही स्टे अपना दिखाना कि मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो आप ये दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्टे करूंगा, ये मेरा होटल का एड्रेस है, होटल के वाउचर लगा देना, तो इतना भी सफिशिएंट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। इनविटेशन का मतलब भी यही है और होटल बुकिंग का भी मतलब यही है कि आप यहाँ पर जाके स्टे करोगे, इस एड्रेस पे जाके स्टे करोगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती।
इनविटेशन जो आपको काफी ऐसे मुझे भाई क्वेश्चन करते हैं, सर मेरा एजेंट बता रहा है आपका इनविटेशन ला दूंगा 2 लाख 15 लाख 20 लाख। भाई ये सब फ्रॉड होते हैं, स्कैम के चक्कर से बचो, अपने पैसे को सेव करो, अपने पैसे को बर्बाद मत करो। नॉर्मली अगर आप घूमने जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में तो घूम के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाओ, जेन्युइन प्रोसेस करो और भाई जेन्युइन ट्रैवल करके दोबारा रिटर्न इंडिया आ जाओ। तो ये एक ट्रैवल प्लान होता है, तो आपको भी वीजा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब आपको ये अगर कोई बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वीजा 10 लाख 12 लाख, तो भाई ये सारे स्कैम है, अपने पैसे को बर्बाद क्यों करते हो आप। मैं हमेशा आपको ये बताता हूं कि अगर आपको अपने आप भी वीजा अप्लाई करना आता, बिकॉज भाई अगर आपको अपने आप आता ही है वीजा अप्लाई करना, तो आप क्यों किसी एजेंटों के चक्कर में पड़ के अपने पैसे बर्बाद करोगे, अपनी सेविंग को खराब करोगे। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको अपने आप आता अपने आप अप्लाई करो, अगर आपको नहीं आता फिर जाके आप हेल्प ले सकते हो किसी भी ट्रैवल एजेंट की, किसी भी ट्रैवल एजेंसी की हेल्प लेके अपना वीजा प्रोसेस करवा सकते हो। बाकी आप हमसे वीजा प्रोसेस करवाना चाहते हैं या वीजा के लिए बात करना चाहते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। आई होप सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर दी है। जो भाई वीजा ट्रेंड होता है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट्स अच्छे से मेंटेन होंगे तो वीजा आपका नॉर्मली आ ही जाता है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होंगे, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे, तो आपको वीजा रिफ्यूजल मिल जाता है। तो ये चीजें आप देख के ही अप्लाई करना, और बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेशन आती रहेंगी। भाई मैं सभी कंट्रीज की अपडेट बताता चलूंगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं टाइम को देखते हुए सभी कंट्रीज की अपडेट आप भाइयों के साथ डिस्कस करूं, ताकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए और आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल पाए और आप अपना वीजा अप्लाई कर पाओ। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हमारे अगर कोई भी भाई हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।